हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो यहां पर हम लोग न्यू प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। आज प्रश्नावली 6.5 और जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली, लेकिन इसके बाद 6.6 भी है, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले लेसन का नाम है ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं त्रिभुज, है ना। ट्राइंगल है ये, और ये NCERT किताब पे है। तो इतना इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था आपके लिए। तो आइए, इसके पहले अगर नहीं पढ़े आप त्रिभुज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप जाएं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। टेलीग्राम डाउनलोड करें और लिंक पर क्लिक करें, आप वहाँ पे चले जाओगे ग्रुप में। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है। बहुत ईजी सवाल, इसमें हम 1 नंबर सवाल में 4 सवाल दिए हुए, चारों को हल करेंगे इस वीडियो में। सवाल क्या बोलता है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। ये तो मैं पहले लिखा हूँ, तो 3 और है जो कि अलग अलग करके बताएंगे हम लोग। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यानी कि आपका जो भुजाएं जो नीचे दी हुई है, इन तीनों भुजाओं से आपको कंफर्म करना है कि कौन सी तीनों मिल के भुजा समकोण बनाती है। इनमें से कौन सा युग्म में है जो त्रिभुज समकोण बनाती है। ओके, तो इसके लिए आपको, आप पाइथागोरस का नियम जानते हैं। पाइथागोरस का नियम क्या होता है कि ये कर्ण होता है, ये आपका क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है ना, ये होता है। तो बोलता है पाइथागोरस का नियम बोलता है जी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है पाइथागोरस के नियम से। और पाइथागोरस नियम से इसको सिद्ध करना, मतलब दिखाना, हमको जांच करना है और बताना कि अगर कर्ण की लंबाई कितनी है, वो पूछ रहा है, कर्ण की लंबाई कितनी अगर होता है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखा जाए, इसमें तो जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा उसको हम कर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो बड़ी भुजा ये AC है, तो AC को मान लेते क्या, 25 मान लेते AC का। और AB और BC में किसी को भी मान लो, 24, 7 आगे पीछे किसी को मानते। हम AB को अगर 24 मानेंगे तो BC को 7 मानेंगे, BC को 24 मानेंगे तो AB को 7 मानेंगे। लेकिन बड़ी जो भुजा है वो हमेशा कर्ण ही रहेगी। तो पाइथागोरस का नियम से हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है कि, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो इनकी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है इसका रूल होता है ना, पाइथागोरस का नियम होता है। अब इसमें दोनों को सेट करते हैं। तो AC कितना दिया हुआ है, AC बड़ी वाला है तो 25 यहाँ पे बैठा देते हैं, 25 का स्क्वायर। AB किसी को वैल्यू मान लो 7 का स्क्वायर मान लो AB है, और BC को मान लो 24 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 24 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16, 4 दूना 8, 8 16 17, 2 4 5 576 हो गया। और यहाँ पर देखें तो आपका 625 बराबर, ये जोड़ो दो दोनों को, 9 6 15 5 बाकी 1, 7 4 11 12 2 बाकी 1 5 1 6, 625 इधर भी, 625 इधर भी। इसका मतलब हो इसलिए कि AC स्क्वायर बराबर हो गया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का, ये बराबर हो गया, यानी कि कर्ण है ना। अतः यह समकोण त्रिभुज है। अब क्या लिखने बोल रहा है आपको, इसमें कर्ण लिखने बोल रहा है ना, कि कर्ण की भुजाई की लंबाई पूछ रहा है, कर्ण भुजा की लंबाई कितनी है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं, इसलिए कर्ण भुजा की लंबाई बराबर, तो क्या लंबाई हो जाएगा, 25 का है ना, सबसे बड़ी भुजा 25 है तो 25 हो गया। तो एक आंसर आपका यहाँ हो गया, दोनों आंसर हमारा होगा, ठीक है। यानी कि है या नहीं है वो चेक करना है। तो पहली बात चेक की तो है, और दूसरी बात चेक, और इसमें आपका कर्ण, तो जाहिर से जब हो जाएगा तो बड़ी वाली भुजा ही तो कर्ण हो जाएगी हमारा। चलो, तो एक तो हमारा सवाल क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं वो क्या बोलता है। तो देखिए, आपका सवाल नंबर 2 है, बस सबको उसी तरह से चेक करना है। और ये जो मतलब ऐसा सवाल है ना कि आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि हाँ, बिकॉज आपको जब याद रहेगा ना तो आपका त्रिकोणमिति बहुत ईजी मिलेगा, बहुत आसान होगा। जैसे ही देखेंगे 6 7 3 है तो समझ लो कि है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस का नियम के क्या होता है, चूँकि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये जानते हैं आप। अब AC किसको मानेंगे, जो बड़ी वाली भुजा 8 है तो 8 को मानेंगे। AB किसी को मान लो 3 का स्क्वायर मान लो,
और BC मान लेते 6 का स्क्वायर, तो 8 8 64 हो गया, और ये कितनी थी 9 हो गया, 6 6 36 हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं 64 है, ये कितना गया 9 6 15 45। इसका मतलब हुआ कि AC स्क्वायर बराबर नहीं है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का, तो बराबर नहीं है। तो हम नीचे यही लिखते हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। अतः यह समकोण त्रिभुज ही लिख देते का अच्छा तरह से। अच्छा, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो फिर करने की लंबाई कहाँ से लिखेंगे, है ना। जब नहीं है तो करने की लंबाई नहीं लिखेंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा। आज में तो बहुत ईजी सा सवाल था। चलो सवाल नंबर 3 देखता हूँ उसमें क्या बोलता है जी। चलो ये सवाल देखो, तो ये भी इजी वाला सवाल है, इसको भी देख लेते, चेक कर लेते कि ये कर्ण यानी कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो चूंकि वही लिखेंगे हम लोग, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आपको AB BC नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिख सकते हो लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो AC हमारा कितना हो गया 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो गया। AB कितना है, हम AB किसी को मान लेते हैं 50 को, चलो मान किसी को भी मानो, बात बराबर है। और BC मान लिया मैंने 80 का। देखो स्क्वायर लिखना है तो 100 का स्क्वायर लिखिए, यानी कि 100 को करना 100 से गुना, 100 को करना 100 से गुना, तो 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कितना जीरो हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, है ना। अरे 50 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले तो 5 का करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 1 0 यहाँ पे तो वो भी 2 0 हो जाएगा, यानी कि 2 0 हो गया। और 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 2 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे हो जाएगा 10,000 हो गया ये, और इसको जोड़ो 0 0 0 0 0 0 6 5 4 9 6 2 8 हो गया। तो देख रहे बराबर आए दोनों, नहीं ना बराबर आए, इसलिए AC स्क्वायर नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का, तो यानी कि बराबर नहीं। तो हम लिख सकते हैं अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। आसान में तो ये हमारा ये हो गया आंसर। अगर रहता तो यहाँ पे कर्ण लिखते, नहीं है तो कर्ण नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल देखिए। आज मैं बहुत जल्दी वीडियो लास्ट करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब इस एक ही क्वेश्चन में वीडियो लास्ट करूँगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा में इसी में से बता दूंगा, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आज नहीं रहेगी, बहुत ईजी रहेगा और जल्दी ख़त्म करेंगे। तो लगभग तो हो गया हमारा सवाल, इसको चेक कर लेता हूँ पहले। चूँकि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है जी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इतना मन से, तो आप लोग मन से पढ़ा कीजिए। मन से पढ़ने का मतलब ये हो रहा है, पढ़ रहे हैं ना, तो इन सभी को अपने कॉपी पर नोट कीजिए। आपका कॉपी जस्ट लाइक NCERT का पूरा सॉल्यूशन बन जाए। असल में आपका कॉपी जो है, नोटबुक जो है, वो NCERT का एक एक क्वेश्चन, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो चाहे मीडियम हो, है ना, एक एक क्वेश्चन का पूरा NCERT सॉल्यूशन बन जाना चाहिए आपकी कॉपी। तो मैं तो जो सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। आप लोग बोले सर एडवांस में जो ऐच्छिक विषय दिया हो उसको भी पढ़ाइए, मैं उसको भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने पढ़ाई पर पूरे खरे उतरिए, ठीक है। अब देखना कि आप लोग में से कौन कौन है जो खरे उतर रहे हैं। चलो AC कितना है यहाँ पर, AC बड़ा वाला भुजा मानते हैं 13, क्योंकि कर्ण को ही बड़ा मानेंगे। और AB हमारा कितना दिया 12 मान लेते हैं, और BC को 5 मान लेते हैं। तो ये तो खैर बनाते आ रहे, समझ आ रहा है। 13 का 169 होता है जी, अब 12 का होता है 144 वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है 25, तो 169 बराबर जोड़ दो इसको, 5 4 9 4 2 6 1, आगे दोनों बराबर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो लिख लेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज है, और हाँ जिसमें लिख देते ऐसे, जिसमें कर्ण 13 सेंटीमीटर है। हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, दोनों आपका आंसर हो गया यहाँ पे, यानी कि है कि नहीं वो भी, और है तो कितना है कर्ण। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया है। चलो तो इसके बाद ये देखिए कि अब इनमें से आपको बताना है जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं बताना, मैं ही बताता हूँ कि और कौन कौन सा है जो कि समकोण त्रिभुज बनाता है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना अपने कॉपी पर। सबसे पहले तो आपका 5 4 3 ये बनाता है, क्योंकि देखो 5 का 25 होता है और 4 का कितना होगा 16 और 3 3 9, जोड़ो कितना आएगा 25, यानी कि ये होता है ना। दूसरा आपका 6 8 10 का आता है, जो 6 8 वाला ग्रुप दिया होता है ना, तो 6 8 10 का आता है। अब जो लोग 10 देंगे तो 100 होगा ही होगा। 6 6 36 होता है, मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। 6 6 36 8 8 64, देखो आता है कि नहीं आता है जी, आता है 100 आ गया, यानी कि ये भी आता है वर्ग विकर्ण समकोण त्रिभुज वाला ये दिया हुआ संगत। और फिर आपका एक ठो था ना यहाँ पे 5 12 13, ये तो दिया हुआ था, अभी बनाए थे सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका ये भी एक होता है 7 24 25 का हो गया। तो इस तरह के आपका एक और मिलेगा जो कि आपको फिलहाल यहाँ पे है 8 और 15 और 17, ये जोड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कम से कम 5 याद रखिए। अगर इसके अलावा भी आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये सही आता है कि नहीं आता। कुछ और संख्या लीजिए, जैसे देखिए 7 24 का स्क्वायर जोड़ के 25 का स्क्वायर बन गया। तो और कोई नंबर्स है 3 नंबर जो मिल करके समकोण त्रिभुज बनाता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन आपको कम से कम ये 5 जो मैं लिखाया हूँ इसको तो आप अपने ज़ुबान पर रखिए, ताकि बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तो वीडियो इजी था, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन 17 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। इस एक्सरसाइज में 17 सवाल दिए हुए हैं। 17 सवाल को हम लोग फटाफट इसको करेंगे। 2 क्वेश्चन रोज़ हम लोग तो सोल्व करते ही हैं, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। और ये आपका पता है क्या है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये मतलब हार्ड है। मैं समझ सकता हूँ कि त्रिभुज जो लेसन है वो हार्ड लेसन है, ठीक है। आपका किताब का जो मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग लेसन देखा जाए तो त्रिभुज ही एक लेसन है और एक सर्कल लेसन। ये 2 लेसन जो है काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, जो हर किसी को समझ में नहीं आता है। अब अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो मैं इतना अच्छे तरीके से समझाया हूँ, उसको आप समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परफेक्ट बना देगा। और उस जब प्रैक्टिस करोगे आप तो आपके पास नई नई तरीके से आइडिया आएगी और आप सोचोगे कि इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। तो बस वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आप बना रहे हो वो भी दिमाग से निकल जाएगा। और जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको माइंड में थ्योरम सेट रहेगा, है ना। थ्योरम सेट है, कौन कौन सा थ्योरम होता है, सर्वांगसम का क्या थ्योरम है, समरूप का क्या रूप है थ्योरम है, समरूप में क्षेत्रफल का क्या थ्योरम है। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। और आपको फिर इसमें से क्या होगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो कोई किसी चीज़ का बनाने के लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है, आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उसी तरह से आपका ट्रिक बनेगा। जाहिर सी बात जिसको प्रैक्टिस जितना हार्ड रहेगा, जितना जल्दी बनाएंगे, समझ लो वो ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, एक ट्रिक के रूप में बना रहा है। तो बिल्कुल आप इसी तरह से करना, प्रैक्टिस करना जम के। और मैं जहाँ तक हो रहा आपको तो यहाँ पर हेल्प कर ही रहा हूँ। तो ठीक है, चलो वीडियो को करता हूँ यहाँ पर लास्ट। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।